brought to you by Physics Wala. 7 रुपए कम कर देते हैं। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जितना टैक्स था उतना कर दे तो आज 70 रुपए के नीचे डीजल पेट्रोल आ जाएगा। ये दिन भर इसी में उलझे रहते हैं। ये मदरसा, ये स्कूल, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री है लोकसभा में, तो हमको क्या कह रहे हो, करवा दो जाके उनसे कोई कानून बनवाना है तो। लोकसभा यदि कोई बिल पास कर देगी तो हम उसको रोक लेंगे क्या? ये नाटक करना बंद करे बीजेपी वाले। जब जब बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी का एक ही नाटक होता है कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। मैं हूं हिंदू, भगवान राम का वंशज, या मियां भाई खड़े हैं सारे, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हिंदू मस्जिद में आकर पूजा करे। ये फसाद कराने की राजनीति कर रही है। चुनाव में 1.5 साल रह गया, लेकिन मैंने ये कहा बीजेपी के लोगों से कि तुमने जल्दी कर दी। दंगे 6 महीने पहले करते तो लोग नहीं समझ पाते। अब तो लोगों के समझ में आ गई कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। लेकिन ज्यादा दिन बीजेपी की दुकान नहीं चलेगी, जनता सब समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना। हिंदुस्तान की जनता महंगाई से खून के आंसू रो रही है। चोर दरवाजे से 11 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाते हैं, फिर 10.5 रुपए डीजल पर बढ़ाते हैं, फिर 9 रुपए कम कर देते हैं और 7 रुपए कम कर देते हैं। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जितना टैक्स था उतना कर दे तो आज 70 रुपए के नीचे डीजल पेट्रोल आ जाएगा। ये दिन भर इसी में उलझे रहते हैं। ये मदरसा, ये स्कूल, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री है लोकसभा में, तो हमको क्या कह रहे हो, करवा दो जाके उनसे कोई कानून बनवाना है तो। लोकसभा यदि कोई बिल पास कर देगी तो हम उसको रोक लेंगे क्या? ये नाटक करना बंद करे बीजेपी वाले। कायर लोग बीजेपी के उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं। कितने बहादुर है, मैं जानता हूं इनकी बहादुरी। ये देश 75 साल का नहीं है। देश की आजादी को ये कहते हैं, देश 75 साल में नहीं बना, देश की आजादी को 75 साल हुए हैं। इन 75 साल की आजादी में कांग्रेस बीजेपी बनी होगी, लेकिन देश तो सतयुग में बन गया था। फिर आए त्रेता में राम, फिर आए द्वापर में कृष्ण, अब ये कलयुग चल रहा है। तो इस देश में जब राजाओं का राज था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते थे, हर तरह का राजा था। यहाँ पे मराठे भी थे, राजपूत भी थे, मुगल भी थे, और सब युद्ध चलते रहते थे, लेकिन किसी का धर्म खतरे में नहीं आया। सबसे कमजोर पार्टी बीजेपी और आरएसएस से डरपोक हैं ये लोग। ये 75 साल में बने हुए नहीं हुए। कितने वीर पैदा कर दिए आरएसएस, मुझे बताए तो सही, कहां इनके वीर? जब जब बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी का एक ही नाटक होता है कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। मैं हूं हिंदू, भगवान राम का वंशज, या मियां भाई खड़े हैं सारे, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हिंदू मस्जिद में आकर पूजा करे। कोई हिंदू नहीं कह रहा मुसलमान मंदिर में आकर पूजा करे। कोई झगड़ा नहीं है दोनों में। मंदिर मस्जिद बराबर में है सब जगह। वो मस्जिद में पूजा करते हैं, ये मंदिर में पूजा करते हैं। किसी को मतलब नहीं है, झगड़ा कहीं नहीं है। झगड़ा वोट का। आरएसएस जैसे नकली संगठन, जो देशभक्त संगठन नहीं है, वो नाटक करके इस देश में बीजेपी के पिछलग्गू बनकर देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। झगड़ा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं है, झगड़ा वोट का है। और भारत को कमजोर करने की साजिश ये कर रहे हैं। फिर भी यदि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, तो भाई पूरे देश ने वोट दे दिया, 2/3 बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। कानून बनवा दो लोकसभा में, दम होना चाहिए ना। हमको क्यों कह रहे हो? आपके मामा जी बने हुए प्रधानमंत्री, करवा लो जाके, हमने मना थोड़ा ना किया है। सर, राज्यसभा चुनाव सामने है, किस तरीके की अगर हमारे तैयारी है, क्योंकि इस बार का थोड़ा चुनाव पेचीदा होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस 3 सीट जीतेगी, और राजस्थान में निर्दलीय लोग हमारे साथ हैं और बाकी पार्टियों के सब लोग हमारे साथ हैं, और राज्यसभा चुनाव में कोई ऐसा कोई हमारे डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 3 सीटें विन करेगी। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी तो कई बार कोशिश कर चुकी है। बीजेपी राजस्थान में दंगे फसाद कराने की राजनीति कर रही है। चुनाव में 1.5 साल रह गया, लेकिन मैंने ये कहा बीजेपी के लोगों से कि तुमने जल्दी कर दी। दंगे 6 महीने पहले करते तो लोग नहीं समझ पाते। अब तो लोगों के समझ में आ गई कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। लेकिन ज्यादा दिन बीजेपी की दुकान नहीं चलेगी, जनता सब समझ रही है। बीजेपी कोशिश कर सकती है, लेकिन हम अलर्ट मोड पर है। आप चिंता मत करो, पहले भी अलर्ट थे तभी तो बच गए।